पाकिस्तान के गधों के बाद अब चीन को श्रीलंका के बंदर पसंद आ गए। जी हां, बंदर। चीन अब श्रीलंका से बंदर खरीदने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदने की बात की है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो गई है। हालांकि श्रीलंका की तरफ से अभी इस मसले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब सवाल ये है कि बंदरों की फौज इकट्ठा करने के पीछे चालबाज चीन का मकसद क्या है और श्रीलंका की मौजूदा सरकार बंदरों को बेचने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। तो सबसे पहले श्रीलंका के नजरिए से देखते हैं। दरअसल श्रीलंका में बंदरों की 3 प्रजातियां हैं। इनमें से एक खास प्रजाति है टोक मेकाक, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बंदरों की ये प्रजाति श्रीलंका के अलावा दुनिया के किसी और देश में नहीं पाई जाती। श्रीलंका में आज की तारीख में मेकाक बंदरों की तादाद 30 लाख से भी ज्यादा है। उसमें से चीन ने 1 लाख बंदरों की मांग की है। श्रीलंका के सामने चीन की इस मांग को मानने के पीछे 2 वजह है, या ये कह लीजिए कि मजबूरी है। पहला तो ये कि भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका चीन के पहाड़ जैसे कर्ज के तले दबा है, और दूसरा बंदरों के उत्पात ने श्रीलंका की लंका लगा रखी है। श्रीलंका के कृषि मंत्री के मुताबिक बंदरों की वजह से खेती चौपट हो रही है। किसान परेशान है। बंदर हर साल 10 करोड़ नारियलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उन्हें लगभग 157 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी एक तो पहले से कंगाली, ऊपर से करोड़ों का नुकसान। ऐसे में बंदरों के निर्यात से नुकसान तो बचेगा ही, ऊपर से चीन से आर्थिक मदद भी मिलेगी, क्योंकि चीन ने कहा है कि वो इन बंदरों को पकड़ने से लेकर निर्यात का पूरा खर्च भी उठाएगा और बंदरों को अपने यहाँ चिड़ियाघर में रखेगा। चीन ने 1 लाख बंदरों को 100 अलग अलग चिड़ियाघरों में रखने की बात की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक बंदर पर लगभग 30 से 50 हजार खर्च करने को तैयार है, और यही वजह है कि चीन की इस चाल पर पूरी दुनिया की नजर है और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि चीन 1 लाख बंदरों का इस्तेमाल अपनी खतरनाक वायरस और दवाएं बनाने वाली लैब में कर सकता है, क्योंकि दुनिया पहले ही चीन से निकले वायरस यानी कोरोना की मार झेल चुकी है। आपको बता दें कि चीन अपनी लैब में बंदरों पर दवाओं, वैक्सीन, ट्रांसप्लांट और अंगों से जुड़ी संक्रामक बीमारियों से जुड़ा रिसर्च करता है। इन बंदरों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये काफी हद तक इंसानों से मिलते हैं। बंदरों का आयात इतना बड़ा बिजनेस है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से भी भेजा जाता है। ऐसे में श्रीलंका के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। दुनिया के दूसरे देश ही नहीं, श्रीलंका में भी इस फैसले का विरोध हो रहा है। श्रीलंका के पर्यावरणविदों का कहना है कि चीन में बंदरों का मांस खूब पसंद किया जाता है और वो श्रीलंका की मजबूरी का फायदा उठाकर ये सब कुछ कर रहा है। और वैसे भी श्रीलंका से किसी भी जीवित वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध का प्रावधान है, लेकिन श्रीलंका सरकार में शामिल कई बड़े मंत्री चीन को बंदर दे देने की तरफदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रीलंका में बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से खेती को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए चीन को 1 लाख बंदर निर्यात कर देने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में अब इस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो बंदरों को चीन को बेचने की पूरी योजना बनाएगी और उसी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।